अब हम आ गए हैं अपनी थर्ड ट्रिक में। किसमें? थर्ड ट्रिक में। और थर्ड ट्रिक की खास बात यह है कि इनके नामों में ही इसकी ट्रिक छुपी हुई है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? टॉप 5 हिमालयन माउंटेन पीक्स इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे K2 की। इसका हम आपका बहुत बड़ा भ्रम दूर करने वाले हैं आज। Oh my God! तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो K2 है वो हिमालयाज में लाई ही नहीं करता। घूम गए ना? तो K2 जो है वो हिमालयाज में लाई नहीं करता। वो कहां लाई करता है? ट्रांस हिमालयाज में, कैराकोरम रेंज में, जो कि हिमालयाज का पार्ट नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि हिमालयाज की इंडिया में हाईएस्ट पीक बता दो। बच्चे कर देते हैं K2 और फिर वो गलत हो जाता है। और फिर घर आके ये सोचते हैं कि वो तो POK में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लाई करता है, शायद इसलिए गलत हो गया। तो ये भ्रम दूर कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये आ जाए कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बताओ तो K2 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये आ जाए कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इन हिमालयन रेंज ये बताइए, तो वहां पे आएगा कंचनजंगा। तो ये है हमारी इंडिया की टॉप 5 रेंजेस, टॉप 5 पीक्स। ठीक है, तो अब हम करते हैं, ये जो हो गई हमारी, ये हो गई हिमालयन पीक्स। कौन सी? हिमालय की पीक्स। और ये जो है हमारी, ये कैराकोरम रेंज की पीक है, इसीलिए यहाँ पे K लगता है, K2। ऐसे ही K1 भी है हमारे पास एक। K1 जो है वो होता है मसेर बम, K3 है वो गसेर बम को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये कैराकोरम रेंज की K1, K2, K3, K4, K5 ऐसे चलती जाती हैं ये रेंजेस। तो ये जो है ये कैराकोरम रेंज की पीक्स हैं, ये हिमालय की नहीं है। ठीक है, लेकिन इंडिया की हाईएस्ट अगर पूछ ले, हिमालयाज नहीं कहे, तो K2 ही आएगा। ये याद रखना, ये भ्रम दूर कर दिया है हमने आपका, तो इसको पेपर में गलत मत करना। अब बात करते हैं हिमालयन रेंज की। तो ये डाउट हमने आपका दूर कर दिया है। तो अब बात करते हैं हिमालयन रेंज की टॉप 5 पीक्स। तो ये जो है, ये है हमारे हिमालयन टॉप 5 पीक्स। अब देखिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम K से स्टार्ट होगा। ठीक है, और बीच के तीनों नेम N से स्टार्ट होंगे। अंडरस्टूड? इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे। सबको पता है कंचनजंगा हाईएस्ट है, तो K सबसे ऊपर आएगा और दूसरा K वाला सबसे नीचे आएगा। अब इनमें क्या करें? अब इनमें हम करते हैं इनके नंबर्स। P जो है वो 16th नंबर पे आता है, D जो है वो 4th नंबर पे आता है अल्फाबेट में, और B जो है वो 2nd नंबर पे आता है। इसी पे मतलब हम जो सेकंड वर्ड है, नंगा पर्वत, नंदा देवी और नमचा बरवा, इसमें सेकंड वर्ड को लेंगे हम। किसको? सेकंड वर्ड को लेंगे, उससे हम इनको कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो N N N आ गया, तो इसमें कंपेयर कर नहीं सकते। तो हाईएस्ट क्या हो गया? जिसका नंबर हाईएस्ट है P, और उससे लो क्या हो गया? उससे लो हो गया D। ठीक है, उससे लो क्या हो गया? B। तो सबसे ऊपर है, सबसे हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, उसके बाद है नंगा पर्वत, उसके बाद है नंदा देवी, उसके बाद है नमचा बरवा, उसके बाद है कामेट। अंडरस्टूड? क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर। अब नेक्स्ट ट्रिक क्या है? नेक्स्ट ट्रिक है सीक्वेंस ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री शेयर्ड बाय फ्रंटियर कंट्रीज विद इंडिया। ये ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इतनी लंबी स्टेटमेंट लग रही है, लेकिन इसका मतलब है इंडिया सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री किस किस कंट्री के साथ शेयर करता है, सबसे ज्यादा किसके साथ करता है, उसके बाद किसके साथ करता है, उसके बाद किसके साथ करता है। ये हम सारा कर लेंगे आज, बिल्कुल एक छोटी सी ट्रिक से, प्यारी सी ट्रिक से। अब देखिए, अब हमारे पास है ये 7 कंट्रीज। तो इसको आसान बनाने के लिए हमने इसको कर दिया डिवाइड। और डिवाइड किस बेस पे किया? इस बेस पे किया कि एक वो कंट्रीज होंगे जिनके साथ पंगे चल रहे हैं, और एक होंगे जिनके साथ ज्यादा पंगे नहीं है, मतलब नहीं है उनसे ज्यादा। ठीक है, तो कैसे डिवाइड किया? अब ये है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ NRC वाला चक्कर चल रहा है, और चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ तो पूछो ही मत, इतने यार क्या बताएं, हद हो रखी है ना। तो अब हमने इनको कर दिया अलग, ये कर दिए बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान, और बाकी बचे हुए जिनसे हमारे को ज्यादा इतना मतलब नहीं है, जो है ये वाले कंट्रीज, 4 कंट्रीज, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड नेपाल। तो ये हमने अलग कर दिए।
अब हमें क्या करना है, इनको सीक्वेंस में ही लगाना है। पहले बी आता है, फिर सी आता है, फिर पी आता है। पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर एम आता है, फिर एन आता है। सीक्वेंस में रखना है, ठीक है। अब हमें लेना है यहाँ पे यू टर्न। क्या लेना है? यू टर्न, घुमाना है। अब घुमाएंगे कैसे? यहां से चलेंगे और यहां से चलते 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 पहुंच जाएंगे यहां पे, और यही हमारा सीक्वेंस हो जाएगा फ्रॉम टॉप। मतलब सबसे ज्यादा किसके साथ शेयर करता है इंडिया लैंड बाउंड्री? बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, उसके बाद यू टर्न में चल रहे हैं, उल्टा मत चल देना, ठीक है। उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, और उसके बाद बांग्लादेश। और सबसे कम किसके साथ शेयर करता है इंडिया बाउंड्री? वो है अफगानिस्तान, ठीक है। अंडरस्टूड? ट्रिक क्लियर? तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर। तो भैया जी अब आ गए हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर। और नेक्स्ट ट्रिक का क्या नाम है? नेक्स्ट ट्रिक का नाम है टॉप 5 स्टेट्स विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है। तो ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। अब देखिए, अब हमारे ये है टॉप 5 स्टेट्स, लेकिन ऊपर वाला क्या है? अंडमान एंड निकोबार, जो क्या है हमारी यूनियन टेरिटरी। ये स्टेट्स के अंदर काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए और ऑप्शन में अंडमान निकोबार हो, तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? अंडमान निकोबार की है, ठीक है। किसी स्टेट की नहीं है, हमारी यूनियन टेरिटरी की है, अंडमान निकोबार की। पर अब तुम्हें तो चाहिए टॉप 5 स्टेट्स, तो टॉप 5 स्टेट्स हम करते हैं यहां पे। इसका डाउट क्लियर है आपको? लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसकी है? कोस्टल बाउंड्री ये है अंडमान निकोबार की। अब देखिए, अब आते हैं स्टेट्स पर। ये है हमारे टॉप 5 स्टेट्स। अब ये इनको याद करने की ट्रिक हमारे पास ये है। क्या है? रात को अंधा आदमी ही टाइम मैनेज कर सकता है। अब वो क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके लिए रात दिन बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो चाहे दिन में काम करे या रात में काम करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये है हमारा इस स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स। तो ओके और नॉट ओके, ठीक है ना? ओके है ना? तो ये हमने 2 स्टेट्स और ऐड कर दिए। इसमें कितने हो गए टोटल? 7। ओ से ओडिशा, के से कर्नाटका, ठीक है। तो हमारी पूरी वो क्या हो गई ट्रिक? रात को अंधा ही टाइम मैनेज कर सकता है। ओके। अब देखिए, हमारी ओके से भी ट्रिक आ गई। रात से गुजरात, अंधा से आंध्र प्रदेश, टाइम से तमिलनाडु, मैनेज से महाराष्ट्र, कर से केरला, ओ से ओडिशा, के से कर्नाटका। अब दिक्कत कहां आ गई? दिक्कत यहां आ गई, ये जो एम है, एम से महाराष्ट्र भी होता है और मध्य प्रदेश भी होता है, मणिपुर भी होता है, मिजोरम भी होता है, मेघालय भी होता है। लेकिन सिर्फ एम से एक ही स्टेट ऐसा है जिसकी कोस्ट लाइन है। आया समझ? कौन सा? महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये आपकी कॉमन सेंस है। क्या है? कॉमन सेंस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पर। नेक्स्ट चीज है केरला और कर्नाटका में। केरला को हम लेंगे पहले और कर्नाटका को लेंगे हम बाद में। केरला को पहले इसलिए लेंगे, अगर आप केरला की कोस्ट लाइन देखोगे तो वो एक लंबा सा दिखेगा केरला यहां पे, ठीक है। तो इससे याद कर लेना है आपको, जो लंबा वाला है वो केरला है। हम लॉन्गेस्ट की ही तो बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन कर्नाटका में ऐसा नहीं है, उसकी बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री छोटी है। तो इससे लंबे से याद कर लेना है। लंबा सा जो स्टेट है वो ऊपर आएगा केरला, और कर्नाटका उसके नीचे आएगा 7वें नंबर पे, और बीच में आएगा ओडिशा 6ठे नंबर पे। ओके, क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक पर। अब आ गए हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर। नेक्स्ट ट्रिक क्या है? लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री याद नहीं होती बच्चों को। कौन कौन सी डिग्री है? 8.4 डिग्री नॉर्थ, 37.6 डिग्री नॉर्थ, 68.7 डिग्री ईस्ट, 97.25 डिग्री ईस्ट। अब ये याद नहीं होती। अब इनको याद कैसे करें? इनकी भी ट्रिक बना दी हमने, ठीक है। तो अब हम करते हैं आगे। अब देखिए, जब भी आप डायरेक्शंस पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? ईस्ट से स्टार्ट करते हो ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो क्या बनता है? एक 4 बनता है, मैजिकल 4। और वो मैजिकल 4 क्या है? वो मैजिकल 4 है ये, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हो गया हमारा मैजिकल 4, ठीक है। 4 की शेप बन गई ना, है ना। तो इसी तरह आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो हुआ हमारा ईस्ट से चलेगा,
फिर वेस्ट पे पहुंचेगा, वेस्ट से नॉर्थ पे, नॉर्थ से साउथ पे, और एक 4 बन जाएगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ही बोलते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही बोलते हैं ना। तो इसी तरह हम इसको याद कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट चीज पर, अब डिग्री पर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, 0 से 9 तक जाएंगे 3 3 ऐड करते हुए। कैसे, 0 फिर 3 ऐड कर दो इसमें 3, फिर इसमें 3 ऐड कर दो 6, इसमें 3 ऐड कर दो 9। मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं आगे। अब यहां पे क्या करना है, हमें यहीं से ही जाना है। अब यहां से जाएंगे तो अब क्या करेंगे, 8 7 8 7 ये लिखते जाएंगे, 8 7 8 7, ठीक है, आ गया। अब देखिए, अब इतना तो हो गया, ये हो गई हमारी डिग्रीज, ठीक है। ये जो है ये हमारा 8 डिग्री है, ये हमारा 37 डिग्री है, ये हमारा 68 डिग्री है, और ये 97 डिग्री है। क्लियर, ये हो गई हमारी बेसिक चीजें। अब जो दूसरी आती है पॉइंट्स के बाद वाली, पॉइंट्स के बाद वाली होगी वो 4 होगी और 6 होगी और 7 होगी, और उसके बाद हो जाएगी 25। अगर आप ऐसे देखोगे इसमें तो ये असेंडिंग में ही चल रहा है, 4 6 7 एंड 25, है ना। तो इसको आप ध्यान रखना क्या, कि ये असेंडिंग में चलेगा। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें यही 4 दिए होंगे, 0.4 0.7 0.6 0.25, इनको ही वो कर देंगे, जंबल कर देंगे, ठीक है। तो इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका आप याद रखना कि हम ईस्ट से चलेंगे और क्या लेके चलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, 4 6 7 एंड 25, ये हो गई हमारी डिग्रीज, ठीक है। अब देखिए, अब हम इन पे लगाएंगे डायरेक्शंस। क्या लगाएंगे, डायरेक्शंस। तो अब देखिए, अब हम लगाते हैं डायरेक्शन। किसको ईस्ट लगाएं, किसको वेस्ट लगाएं, किसको साउथ लगाएं, किसको नॉर्थ लगाएं, है ना। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे, इंडिया कहां लाई करता है पूरे ग्लोब में। ये हो गया हमारा ग्लोब। अब यहां पे इंडिया कहां लाई करेगा, इंडिया लाई करेगा नॉर्थ ईस्ट में। ये हो गया हमारा इंडिया, ठीक है। तो कहां लाई कर रहा है ये, नॉर्थ ईस्ट में। ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो ये वाला जो इंडिया है ये नॉर्थ ईस्ट में लाई कर रहा है। ऐसे ही बोलते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ तो नहीं बोलते ना। तो नॉर्थ ईस्ट से हम याद रखेंगे, पहले हम लगाएंगे नॉर्थ, फिर लगाएंगे ईस्ट, ठीक है। तो पहले 2 में लगा देंगे हम नॉर्थ, ईस्ट से यहां से चल रहे थे ना 4 के अंदर, तो पहले में लगा दिया हमने नॉर्थ। इसमें भी क्या लगाएंगे, नॉर्थ। इसमें क्या लगाएंगे, ईस्ट। इसमें क्या लगाएंगे, ईस्ट। और भैया जी, जिस दिन आप ये भूल जाओ ना कि ये कैसे करना है, ये ट्रिक याद नहीं आ रही, उस दिन दोबारा बता देना, नई ट्रिक ले आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये था हमारा ये लोकेशन वाला, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ये आपको क्लियर है ना। तो चलिए अब